गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट एक का नाम है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। ठीक है, तो आज हमारे ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट का पार्ट 1 प्रारंभ हो रहा है। इसमें हम पढ़ते हैं भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई और उसका विस्तार कैसे हुआ। तो आगे देखिए, सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण के समय से भारत का इतिहास सतत संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी सिकंदर लोधी था, उसने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। उस आक्रमण के समय से भारत का इतिहास संघर्षपूर्ण यानी बहुत ही चुनौती भरा था, है ना। इसका जो इतिहास है बहुत ही चुनौतीपूर्ण लिखा गया है। भारत की विशाल संपदा कई जातियों और आक्रामकों को प्राचीन काल से ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है। भारत की विशाल संपदा मीन्स एक टाइम पे हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, है ना। यहाँ बहुत ज़्यादा सोने चांदी हर एक चीज़, यहाँ एक विशाल संपदा थी। बोलना चाहिए भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता था, क्योंकि यहाँ सभी लोग जो बाहर के लोग थे वो यहाँ आने के लिए ललचाते थे कि हमें कब भारत जाने को मिले और हम वहाँ से व्यापार कर सकें। तो इसके कारण भारत को क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया। भारत की विशाल संपदा कई जातियों और आक्रामकों को प्राचीन काल से ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है। शक, हूण व मंगोल आक्रमण इसके उदाहरण है। और इसके आने के लिए यहाँ इस विशाल संपदा को अपनी और यानी अपने में हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ क्या किया, आक्रमण किया। बहुत सारे शासकों ने, जैसे शक, हूण व मंगोल वंश के शासकों ने बहुत ही आक्रमण किया। पर इन आक्रमणकारियों में बहुत से या तो आक्रमण के बाद पराजित होकर वापस चले गए अथवा यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में घुल मिल गए। लेकिन क्या हुआ, आक्रमण तो हुए लेकिन कुछ लोग यहाँ से पराजित होकर वापस चले गए और कुछ लोग यहीं की सामाजिक संस्कृतियों के साथ यहाँ रह के घुल मिल गए। मुगल आक्रमण के बाद भारत के बहुत बड़े भूभाग पर मुगल राज्य की स्थापना हो गई। जब मुगल आक्रमण हुआ तो भारत के एक बहुत बड़े विशाल भूभाग यानी पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में, भारत की पृथ्वी के भाग में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। मुगल काल में मुगल राजपूत, मुगल सिख और मुगल मराठा युद्ध भी हुआ। जब मुगल काल था उस टाइम पर कौन कौन से, मुगल और राजपूत के बीच, मुगल सिख के बीच और मुगल तथा मराठों के बीच भी युद्ध हुए। मुगलों के पश्चात यूरोप की शक्तियाँ भारत आई। मुगलों के बाद कौन आया, यूरोप की शक्तियाँ, यानी यूरोप के शक्तिशाली शासक भारत आए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच उनमें से प्रमुख थे। और इनमें से कौन कौन से यूरोप में जो शक्तियाँ आई थी उनमें से कौन कौन प्रमुख थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच, ये क्या थे, प्रमुख थे। व्यापार के पश्चात अपना राज्य स्थापित करने के लिए इनमें संघर्ष चलता रहा। ये क्यों आए थे यहाँ भारत में, भारत के साथ व्यापार करने के लिए और भारत पर अपने राज्य का शासन चलाने के लिए, अपना शासन स्थापित करने के लिए यहाँ आए थे। तो इनके बीच में क्या हुआ, इन्हीं के बीच में ही क्या हो गया, एक दूसरे के साथ युद्ध होता रहा। अंततः भारत के बड़े भूभाग पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई तथा देशी रियासतों से संधियां कर उन्हें अपनी सर्वोच्च सत्ता के अधीन कर लिया। और एक बहुत समय के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली भारत में। यानी क्या कर लिया, भारत के लोगों को अपना गुलाम बना लिया और भारत पर अपना शासन जमा लिया। किन लोगों ने, अंग्रेजों ने। ठीक है, और क्या किया, यहाँ के जो देशी रियासत थे उन लोगों से संधियाँ कर ली। संधियाँ मीन्स मित्रता कर ली और अपने हिसाब से उनका भी काम कराने लगी। यानी ये जो बोलते थे वही जो यहाँ के जो रियासत वाले जो राजा थे, है ना, वो शासक थे, वो इनके अंग्रेजों के हिसाब से काम करने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजी शासनकाल में सभी ने मिलकर संघर्ष किया और उन गुलामों, यानी बोलना चाहिए अंग्रेजों से जो गुलामी थी, जो अंग्रेजों ने हम लोग को गुलाम बना कर रखा था, उनसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया और युद्ध किया उन लोगों से, हमें स्वतंत्र कराने के लिए। इस संघर्ष में भारत की जनता ने सक्रिय भाग लिया और ये जो युद्ध था इसमें जो हमारे भारत की जनता थी उसने
बहुत ज़्यादा भाग लिया था और वो बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। हमेशा युद्ध पे युद्ध होते रहते थे कि हम लोगों को अंग्रेज़ों से की गुलामी से छूटना है, हमें अपने स्वतंत्र भारत में रहना है। अंततः 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इन सब युद्धों के बाद क्या हुआ, 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया। आगे के अध्यायों में हम भारतीय द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए कई संघर्ष का अध्ययन करेंगे। इसके जो और आगे के अध्याय हैं उनमें हम भारतीयों द्वारा, जैसे कौन कौन थे, मुगल सम्राट थे ना, और कौन कौन थे, अहिंसा आंदोलन हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ये जो जितने भी भक्त थे, देशवासी थे, ये सब क्या हो गए, शहीद हो गए। और तब जाकर हम स्वतंत्रता प्राप्त हुई और हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हम आगे के पाठ में इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये अभी हमारा फर्स्ट वीडियो है सामाजिक विज्ञान का, तो यहीं तक बनाते हैं। इसका सेकंड वीडियो आगे से बनाते हैं, ठीक है। जब तक आप इसको पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।